बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, मैथ्स वेरिएशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैथ्स वेरिएशन से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट पे है, ये फ्रेम कहाँ पे है, रेस्ट। इस ऑब्जेक्ट का जो मैथ है वो क्या है, एम नॉट। ठीक है, तो इसी फ्रेम में कोई भी पर्सन इसको ऑब्जर्व करेगा तो वो इसका रेस्ट मैथ एम नॉट ही कहलाएगा, रेस्ट मैथ। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा फ्रेम है जो हम हमेशा से स्टडी कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी v है, वो कुछ भी है, ठीक है, वो अब आगे एग्जांपल देखेंगे। तो अगर इस फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के लिए इसका जो मैथ है वो ओरिजिनल मैथ से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो एम नॉट के बजाय एम ऑब्जर्व होगा। ठीक है, मैथ इन मोशन, मैथ इन मोशन, ये रेस्ट में है। ठीक है, अब इसके लिए जो आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया, मैं बताता चलूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाइपोथेटिकल नहीं है। ठीक है, ये उसने ड्राइव करके हमें दिए हैं और इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास ये वाला, अब देखिए 1 में से कोई चीज माइनस हो रही है, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। जब डिनोमिनेटर हमेशा 1 से छोटा हो, इसका मतलब उसके ऊपर वाली चीज भी, इधर वाली, उसके ऊपर वाला नंबर इधर वाले नंबर से क्या है, छोटा है। कैसे देखें, फिर नीचे अगर 0.5 है, ये 1 से छोटा है ना, तो इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो आंसर क्या आएगा, 4। इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो नंबर है वो इधर वाले नंबर से स्टूडेंट्स क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब मैथ उसको बढ़ा हुआ नजर आएगा। अगर ये जो ऑब्जर्वर है ये हाई स्पीड से मूव कर रहा है, इसको इसका एम नॉट के बजाय इसको ऐसा लगेगा ये चीज इससे ज्यादा वजनी है। अब फर्ज हम करते हैं स्टूडेंट्स कि हमने किसी तरीके से ये जो फ्रेम है, ये जो पर्सन है, इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गई। अब देखें, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वेलोसिटी, v की जगह भी सी स्क्वायर हो गया और नीचे पहले ही सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। जब m नॉट को हम 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट हो गया। क्या होगा, तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इस चीज का मैथ इन्फिनिटी हो गया। क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कि जब ये इनफाइनाइट स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो ये कैंसिल होके 1, 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अब देखें ना, किसी भी चीज को इनफाइनाइट वेलोसिटी से हरकत करवाने का मतलब उसके ऊपर इनफाइनाइट फोर्सेस का लगाना, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट फोर्सेस मौजूद नहीं है। हम किसी भी चीज को स्पीड ऑफ लाइट से हरकत नहीं करवा सकते। इवन मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारी जमीन भी 30 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो कहाँ स्पीड ऑफ लाइट और कहाँ ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हेल ऑफ द डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। हम इतनी ज्यादा स्पीड अटेन नहीं कर सकते। जब हम इतनी स्पीड अटेन नहीं कर सकते तो मैथ कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जिनका मैथ ही कम होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको कहते हैं, इसके अलावा भी न्यूक्लियस में ढेर सारे मौजूद होते हैं। इन पे ना ये वाले लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि हम अब मैंने अभी डिस्कस किया, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट से चीज को मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि हम उससे मूव नहीं करवा सकते, इसका मतलब हमारी स्पीड बहुत कम है और बहुत कम स्पीड के ऊपर न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। यही हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जितने भी लॉज ऑफ एनर्जी हैं या फिजिक्स के लॉ हैं, वो इसमें क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स के केसेस डिफरेंट है। इन पार्टिकल्स को हम इन तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते। इनके लिए हमें आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ देखना था कि किस तरह मैथ्स में फर्क लगता है। बार बार मैं आपको बता चुका हूं, आपने इस फैक्टर के ऊपर गौर करना होता है, क्योंकि इस फैक्टर का आंसर हमेशा 1 से छोटा है। अगर ये बटे में मौजूद है तो इसके ऊपर वाली चीज इधर वाली चीज से क्या है, छोटी है। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ वाली चीज इधर वाली चीज से क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो इसके आपने देख के चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है। होप सब लोगों को
मैथ्स वेरिएशन समझ आई होगी तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।